थी और 14 वर्ष पहले का वीडियो है लगभग। और उस वीडियो के क्लिप को काट काट कर छेद कर उसको छोटा करा गया। उसमें हमने राधा जी के भगवान कृष्ण के साथ विवाह भांडेर वन में जो हुआ है, ब्रह्मा जी द्वारा जो उनका कन्यादान हुआ है उसका भी वर्णन किया गया है। बरसाने का महत्व भी हमने समझाया है, रावल का महत्व भी उसमें समझाया है हमने, और अन्य प्रसंगों को उसको वर्णित किया गया। अब उसको काट छाट कर जनमानस में गलत तरह से प्रेषित किया जा रहा है, जो कि जनमानस में किसी न किसी रूप से सनातन धर्म को क्षति पहुंचाई जाए, सनातन धर्म पर आक्षेप लगे और आपस में संतों को या ब्राह्मण जन को या गुरुजन को लड़ाया जाए, वो दिखाया जा रहा है, जिससे हमारे सनातन धर्म पर लोग हंसे और हिंदू धर्म पर। प्रेमानंद जी महाराज जी रसिक संत हैं, ब्रज के, राधा का एक स्वरूप है, भगवान कृष्ण के एक स्वरूप हैं, बड़े भोले संत हैं, बड़े सहज संत हैं। कभी भी उनकी वाणी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, कभी भी उनकी वाणी किसी के लिए गलत नहीं बोली। उनके पास में कोई वीडियो उनको लेकर गए होंगे, कोई ने उनके ऊपर दबाव दिया होगा या वीडियो किसी न किसी रूप में उनके पास आया होगा और किसी न किसी रूप में उनको उस तरह से बताया गया होगा कि उनको क्रोध आया होगा। हम कहेंगे एक मंथरा कैकेयी को भड़का देती है, राम उनके हृदय में बैठे हैं तो राम को 14 वर्ष वन भेज देती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भड़काने वाला ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रदीप मिश्रा नहीं सुहारा। और संत तो संत है, उनको सहजता, उनके हृदय में तो पाप है नहीं, वो तो इस चीज़ को जानते नहीं है कि कौन के अंदर क्या चल रहा है। उसके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ कपट होगा, उन्होंने जाकर इनको भड़काया होगा और इनको अपशब्द कहे होंगे कि ये देखिए प्रदीप मिश्रा ने ऐसा बोल दिया या प्रदीप मिश्रा ने वैसा बोल दिया या इस क्लिप में ऐसा बोल दिया। नहीं तो इतने भोले संत हैं, इतने सरल संत हैं, वो कभी भी ऐसा शब्द नहीं बोलते। वो तो उनके पास में जो वीडियो दिखाने वाला व्यक्ति गया है उसने उनको किसी न किसी तरह से गलत तरह से परिचित कर उनको बताया है। और मैं निवेदन करूंगा, वो तो परम पूज्य संत हैं और इस जीव से अगर गलती हुई होगी तो उनके चरणों में दंडवत है, प्रणाम है, साष्टांग है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गलत चीज जनमानस को देना चाहते हैं। हम तो कहते हैं जो इस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं या इस चीज़ का अपशब्द कर रहे हैं या कुछ भी अपशब्द बोल रहे हैं, जब रामायण को आग लगाई दी गई, जब रामायण को फाड़ दिया गया, उनके प्रश्नों को फाड़ दिया गया, तब कहाँ चले गए थे? नए नए वीडियो सामने आते हैं, कोई हनुमान जी पर लात रख रहा है, कोई देवी देवता को गाली दे रहा है, उस समय तुम कहाँ चले गए थे? केवल ये लड़ाई राधा रानी की नहीं है, ये केवल प्रदीप मिश्रा या शिव महापुराण जो ऊपर जा रही है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, पूरी बहनें, मेरी जीजियां, मेरे बच्चे शिव मंदिर जा रहे हैं। ये लड़ाई उनको रोकने के लिए, सनातन धर्म कैसे विकसित हो रहा है, सनातन धर्म कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए, ये लड़ाई उसकी है। ये राधा रानी की लड़ाई नहीं है, ये राधा रानी के पर्दे के पीछे जो विधर्मी छुपे हुए हैं, ये उसको आगे लाकर उसको लड़ा रहा है। हमने कभी भी अपशब्द अपनी व्यासपीठ से नहीं कहा, हमारा तो दंडवत है। ब्रजवासी मेरे जीवन है, ब्रजवासी मेरे प्राण है, ब्रज की रज उसमें खेल कर बड़ा हुआ हूँ। राधा रानी तो मेरा सर्वस्व है। मेरे सीहोर में कभी आकर देखेंगे तो राधा नाम तो जब हमेशा चलता रहता है। राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ब्रजवासियों के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्द से, मेरी व्यासपीठ से अगर कहने में गलती हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि आपने ये शब्द गलत कह दिया, तो मैं राधा रानी के चरणों को भी दंडवत करता हूँ और ब्रजवासियों के चरणों को भी दंडवत करता हूँ। पर निश्चितता है आपके हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने गलत विचारों को भरा है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि माता राधा रानी सबके हृदय में भक्ति का संचार करें और सब जीवों का कल्याण करें।